नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि इंडिया की सिर्फ 2% पॉपुलेशन है जो ट्रेडर और इन्वेस्टर है, वहीं यूएसए की 40% पॉपुलेशन है जो कि सेल्फ ट्रेडर और इन्वेस्टर है। तो ये डिफरेंस है क्यों? ये डिफरेंस है मेनली लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। तो आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि हम उस लैक ऑफ नॉलेज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। आप स्कूल स्टूडेंट हैं या कॉलेज स्टूडेंट, आप भी कैसे सेल्फ ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हैं, उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक जाने की अपनी जर्नी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आप कैसे अपना करियर यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए, किसी भी प्रोफेशन को जानने के लिए हमें ये समझ लेना पड़ता है कि उस प्रोफेशन के कितने कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें चाहिए सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और कारपेंटर जैसी सर्विसेज। ये सब मिला के कंस्ट्रक्ट करती हैं एक बिल्डिंग को। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में ऑपरेट करने के लिए आपको चाहिए स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर, टूल्स जहाँ से आप ऑपरेट करेंगे और वहाँ पे क्या स्कैम होते हैं और आपकी पोजीशन मार्केट में क्या है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बने रहिए दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक तरीके से इंजीनियर होता है, अगर हम कंपेयर करें अपने एग्जांपल से स्टॉक मार्केट का। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज एक तरीके से मार्केट प्लेस की तरह काम करता है, जैसे अमेजोन, जहाँ पे बायर और सेलर अपने प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करते हैं। इसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में बायर्स अपने स्टॉक्स को एक्सचेंज करते हैं सेलर्स के साथ। और इंडिया में इस वक्त दो स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। जनरली एनएससी पे सबसे ज़्यादा स्टॉक को एक्सचेंज किया जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों ही मार्केट प्लेस है, मगर अमेजोन पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। इसी तरीके से एनएससी पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। ये एनएससी की ही पिक्चर है दोस्तों। नेक्स्ट, हमें चाहिए एक ब्रोकरेज अकाउंट। मान लीजिए आप स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं और आप कहते हैं कि मैं स्टॉक कुछ शेयर्स खरीदना चाहता हूँ रिलायंस के, तो आप वहाँ पे लीगली ऐसे डायरेक्ट जाके परचेज नहीं कर सकते। आपको चाहिए एक मीडिएटर। एक मीडिएटर वो होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोकर। इंडिया में कई तरीके के ब्रोकर अवेलेबल हैं, बट दो तरीके की कैटेगरीज होती हैं। एक तो होता है डिस्काउंट ब्रोकर और एक होता है फुल हाउस ब्रोकर। अब मैं पर्सनली एडलवाइज यूज़ करता हूँ, मगर ज़ीरोधा जो है वो इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर है। और डिस्काउंट ब्रोकरेज का ये फ़ायदा होता है कि आपको यहाँ पे, अब क्योंकि ये मीडिएटर बन के आपके बिहाफ पे शेयर्स को परचेज या सेल करेगा स्टॉक एक्सचेंज पे, तो ऑब्वियसली आपसे थोड़े से पैसे चार्ज करेगा। डिस्काउंट ब्रोकर्स वो होते हैं जो बहुत ही कम पैसे में आपको एक्सचेंज करके देते हैं। वहीं फुल हाउस ब्रोकर जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा पैसे कंपेयर करते हैं एज़ कम्पेयर टू डिस्काउंट ब्रोकर। अब दोनों में डिफरेंस ये होता है कि डिस्काउंट ब्रोकर कई तरीके की सर्विस प्रोवाइड नहीं करते जो कि फुल ब्रोकर भी करते हैं, जैसे कि रिसर्च हो गई इसी तरीके से। बट आपका क्वेश्चन होगा, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप किससे स्टार्ट करें, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा ज़ीरोधा। देखिए, मैं भी पर्सनली ज़ीरोधा यूज़ करता था और अभी भी कई जगहों पे यूज़ करता हूँ। ज़ीरोधा के पास बहुत अच्छे टूल्स अवेलेबल हैं जो कि इनफैक्ट फुल हाउस ब्रोकर्स के पास भी अवेलेबल नहीं है, और आपको ये बहुत हेल्प करेगा। बहुत ईजी प्लेटफॉर्म है इसका, आप श्योरली। और इसका अकाउंट खुलवाने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, ज़ीरो में ओपन हो जाता है इसका अकाउंट। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे, और ऑनलाइन है सारी सर्विस, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन आप अपना अकाउंट ओपन करें, ज़ीरो पैसे दें और एक अपना पैनल ले लें। चलिए मान लेते हैं अब आपके पास एक अकाउंट तो ओपन हो गया। अब आप कहते हैं कि मुझे रिलायंस कंपनी के कुछ शेयर परचेज करने हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम कितने रुपए में परचेज करें और कितने रुपए में सेल करें जिससे कि हमें प्रॉफिट हो। बहुत ही सिंपल मैथ्स है, यानी कि आपको अगर प्रॉफिट करना है स्टॉक मार्केट में तो आपको 100 रुपये की चीज़ खरीद के 120, 110 यानी कि 100 रुपये से ऊपर बेचनी पड़ेगी। तो ये करने के लिए कि आपको परचेज कहाँ पर करना है, कौन से प्राइस पे करना है, ये देखने के लिए आपको चाहिए टूल्स। और इन्हीं टूल्स की वजह से आप प्रॉफिट कर पाएंगे मार्केट में। तो वो कौन से टूल्स हैं? सबसे पहले तो आपको चाहिए एक प्लेटफॉर्म। जी हाँ, प्लेटफॉर्म एज इन जहाँ पे आप प्राइजेस देख पाएँ। आपको एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए जहाँ पे आप ये पता कर पाएँ कि रिलायंस का, आईटीसी का या फिर कोई भी शेयर का प्राइस कितना चल रहा है। तो प्लेटफॉर्म आपको जो प्राइस बताए स्टॉक का, प्लस दूसरे चार्ट्स। जी हाँ, आपने चार्ट्स भी देखे होंगे इस तरीके के। अब ये चार्ट्स जो हैं वो होते क्या हैं? ये बेसिकली आपको एक दूसरे तरीके से प्राइस बताते हैं। होता कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको प्राइस ही बता रहे हैं शेयर के। बस ये क्या है, डिज़ाइन बदल देते हैं उसका। आप ऐसे मान लीजिए स्टार्टिंग में। और आप कितने तरीके के एनालिसिस कर सकते हैं मार्केट में? देखिए, मार्केट में दो तरीके के मेन एनालिसिस होते हैं। एक टेक्निकल एनालिसिस जो कि जनरली ट्रेडर्स करते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस जो कि जनरली इन्वेस्टर्स करते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि ट्रेडर और इन्वेस्टर में डिफरेंस क्या होता है, तो और आप इन दोनों में से क्या है? तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस ही देख लेते हैं। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि जनरली 6
एक शेयर को परचेज करने के बाद 6 मंथ से लेके इनडेफिनेट टाइम तक उसको होल्ड करना चाहते हैं। यानी कि वो यहाँ पे क्विक मनी बनाने के लिए नहीं आए। ये देखिए, ये वाला पार्ट देखिए, वो यहाँ पे इनकम के लिए नहीं आए। ऑब्वियसली वो प्रॉफिट कमाने आए हैं, बट वो अपनी कैपिटल को, जो उन्होंने पैसा मार्केट में लगाया है, उसको इंक्रीज करना चाहते हैं बाय नंबर ऑफ टाइम्स। इसलिए उन्हें होल्ड करना पड़ता है इन्हें लंबे लंबे टाइम तक। जैसे कि वॉरेन बफेट, वो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है। इसी तरीके से आपको अगर इन्वेस्टिंग शुरू करनी है तो आपको एक अच्छा कैपिटल होना चाहिए, अगर आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। और अगर आपके पास बहुत अच्छा कैपिटल नहीं है तो आप SIP रूट के थ्रू भी जा सकते हैं। और इसमें एनालिसिस करने के लिए ना फंडामेंटल टेक्निक्स बहुत ज़रूरी हैं। वो बेसिकली ये हैं, आपको जो है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, जो अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं उन्हें ये समझ में आ रहा होगा, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें स्टडी करनी पड़ती हैं। इसमें ये देखना पड़ता है कि कंपनी, ये आप कि कंपनी ओवर द टाइम कैसे ग्रो कर रही है, कि कंपनी क्वार्टरली या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो कर रही है यानी, या कंपनी का आने वाले टाइम में फ्यूचर कैसा है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अमेजोन का फ्यूचर कैसा है या फिर रिलायंस का फ्यूचर कैसा है, तो ये सारी चीज़ आप प्रॉफिट एंड लॉस देख के, उनके फ्यूचर प्लान्स देख के आप पता लगा सकते हैं। इसी तरीके से बड़े कैपिटल होती है जब जिनके पास, तो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। अब ट्रेडर क्या होते हैं? ट्रेडर वो होते हैं जो कि एक शेयर को परचेज करके 1 से 2 दिन के लिए होल्ड करते हैं, या 3 से 4 दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, या फिर सुबह खरीद के दोपहर को मार्केट बंद होने से पहले भी बेच जाते हैं। और ये आप बहुत ही छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। आप 10,000 से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं है आपकी। आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग को। मगर क्या 100 रुपये में कितना शेयर आएगा? एक शेयर भी नहीं आएगा कंपनी का। रिलायंस का शेयर ही 1200 का चलता है, ठीक है, या फिर कुछ शेयर 1000 रुपये से ऊपर चलते हैं, तो आप उसमें क्या परचेज़ करेंगे? इसी तरीके से आपको चाहिए टेक्निकल एनालिसिस इसको करने के लिए, और ट्रेडिंग करने के लिए आपको चाहिए टेक्निकल चार्ट्स। टेक्निकल चार्ट्स क्या होते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ, वीडियो में क्विकली समझाएंगे। ये क्या है पूरी वीडियो दोस्तों, मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ मार्केट का, कि मतलब मार्केट में बेसिकली किस तरीके की चीज़ें होती हैं, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ट्रेडर इन्वेस्टर कौन होते हैं, फंडामेंटल टेक्निकल। उसकी डेप्थ में जाएंगे तो फिर हम कवर नहीं कर पाएंगे। हमें देखना है कॉम्पोनेंट्स की किस तरीके, जैसे बिल्डिंग के कॉम्पोनेंट्स है, ऐसे हमें कॉम्पोनेंट समझने हैं अभी। उसके बाद फिर हम एक कॉम्पोनेंट्स को ध्यान से समझेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप पूरा काम सीख जाइए सिविल इंजीनियर का, तो वो, और उसके साथ साथ में पेंटर का, इलेक्ट्रिशियन का भी सीख जाइए, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी हम बस ये समझ रहे हैं कि ये लोग काम कैसे करते हैं, कौन से कंपोनेंट्स क्या काम करते हैं। और ट्रेडिंग जो है वो जनरली क्विक मनी बनाने के लिए यूज़ की जाती है, राइट। अब देखते हैं टूल्स। जी हाँ, टूल्स वो कौन से हैं? सबसे पहले तो आपको चाहिए फ्री चार्ट। अगर फ्री चार्ट का मतलब हो गया कि जहाँ पे आप प्राइजेस देख पाए और उसके लिए आपको पैसे ना देने पड़े, तो वो आपका ब्रोकर भी आपको प्रोवाइड करता है जब आप उसके पास अकाउंट खुलवाते हैं। जैसे कि मैं आपको लेके चलता हूँ ज़ीरोधा के पैनल पे। अगर आपने ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवा रखा है तो उसका पैनल क्या, देखिए दोस्तों, ये है ज़ीरोधा का पैनल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी। अब ये निफ्टी क्या होता है ये भी मैं आपको आने वाले पार्ट्स में बताऊँगा। सेंसेक्स क्या होता है और ये इसका रेलिवेंस क्या है मार्केट में, ये यहाँ पर है। अब मैं आपको यहाँ पे रिलायंस का शेयर, यहाँ पे मुझे बस एक बार लिखना है रिलायंस, और ये देखिए आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुझे ऐड का बटन दबाना है और यहाँ से ये चार्ट्स का ऑप्शन मुझे दिखा रहा है। मैं यहाँ पे चार्ट्स पे क्लिक कर देता हूँ। मैं जनरली दोस्तों ज़ीरोधा को एज अ ब्रोकर यूज़ नहीं करता, बट इसके चार्ट्स, इसके टूल्स काफ़ी अच्छे हैं। ये देखिए, अब आप समझेंगे ये हो क्या रहा है। ये बेसिकली अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, ये जो मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ माउस को, इससे देखेंगे आप 1517 इसका प्राइस चल रहा है शेयर का। अब ये दिन में ऊपर भी गया, 1526 तक गया, ठीक है। और ये देखिए 1500 पे था, फिर यहाँ से ऊपर 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 गया, यहाँ तक गया 1536 तक, फिर नीचे आ गया। इसी तरीके से प्राइजेस जो है मूव करते हैं मार्केट में, और आप यहाँ से चार्ट्स देख सकते हैं, प्राइस देख सकते हैं। ये चार्ट्स देख के आपको स्टडी पता चलेगी कि आपको बाय करना है, कहाँ पे आपको सेल करना है। या फिर आप यूज़ कर सकते हैं investing.com, tradingview.com। मैं पर्सनली दोस्तों ये यूज़ करता हूँ tradingview.com, और काफ़ी प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी इसे यूज़ करते हैं। जैसे कि इसी पे मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि ITC का चार्ट हम कैसे देखेंगे इस पे, ठीक है। और टूल्स में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस, जो मैंने अभी आपसे बात करी थी कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस ना मैं आपको अभी यहाँ पे ITC के चार्ट्स पे करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ tradingview.com पे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रेडिंग व्यू, ये सबसे ऊपर आ गया। tradingview.com पे हम गए तो यहाँ पे ये पूरा इसका पैनल खुल गया है। ये मेरा अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, विनय वर्मा। मैं यहाँ चार्ट्स पे जाता हूँ,
चार्ट्स का ऑप्शन क्लिक करते ही मेरे पास सबसे पहले खुलना चाहिए बैंक निफ्टी का। अब ये बैंक निफ्टी क्या होता है ये मैं आपको आने वाले पार्ट्स में ज़रूर बताऊंगा, बट अभी हम चलते हैं सबसे पहले आईटीसी नहीं, जुबिलेंट फूड्स पे चलते हैं। जुबिलेंट फूड वो कंपनी है दोस्तों जो आपको डोमिनोज का पिज़्ज़ा खिलाती है, राइट। जो इंडिया में जितने भी डोमिनोज के आउटलेट्स हैं ये कंपनी उसमें ऑपरेट करती है, ये उसको होल्ड करती है। देखिए मैं अब यहाँ से मैंने क्या करा, ये देखिए यहाँ पे टाइम फ्रेम आ रहा है कि ये जो कैंडल है, अब ये कैंडल क्या होती है ये सब भी मैं आपको आने वाले पार्ट्स में बताऊँगा, बट मैं आपको क्विकली ना ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये ट्रेडिंग काम कैसे करती है, राइट। जैसे कि हम यहाँ पे चलते हैं, ये देखो मैं आपको चार्ट्स पे यहाँ पे ले आया और ये देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पर ये टूल निकाला रेक्टेंगल, और मैं यहाँ पे आपको ये इसका सपोर्ट जोन दिखाता हूँ। ये देखिए ये हो गया इसका सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट का मतलब होता है वो एरिया जहाँ पे प्राइस बार बार टच करके और ऊपर भागता है। देखिए एक बार यहाँ पे टच किया कितना था 160, फिर यहाँ से ऊपर चला गया 258 तक, फिर 158 पे आया और यहाँ से 227 चला गया, फिर अगली बार टच किया 162 और यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते थे, आप यहाँ पे परचेज़ करिए प्राइस को सपोर्ट जोन पे और ऊपर जाके बेच दीजिए। ऐसे ही आप यहाँ पे परचेज़ कीजिए और यहाँ पे बेच दीजिए, फिर दोबारा से देखिए यहाँ पे आया ये, और यहाँ पे आने के बाद आप परचेज़ करते तो फिर ये वापस नहीं आया दोस्तों, कितना ऊपर गया। और मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो देखिए इसने सब प्राइस जो है अगली बार जब नीचे गए तो इतनी आसानी से नहीं गए, यहाँ पे रुके। तो ये कुछ टेक्निक्स है, टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो इसी को बोलते हैं। ये प्राइस एक्शन उसके भी सब फॉर्म्स होते हैं, तो ये बहुत ईजी है समझना, राइट। मैं आने वाले पार्ट्स में इसके बारे में ज़रूर डिटेल में बात करूँगा। तो चलिए वापस चलते हैं अपनी पीपीटी पे। देखिए दोस्तों पार्ट 1 में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था, बट उसके बाद ये जो चार्ट्स वाला पार्ट है टेक्निकल वाला, मैं सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट में इसको इन डेप्थ बताऊंगा आपको कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, राइट। न्यूज़ कैसे पढ़ते हैं, स्टॉक मार्केट में जो न्यूज़ आती है उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। वहीं प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज़ की वो कौन सी स्ट्रेटेजीज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाया था, ऐसी वो कौन सी और स्ट्रेटेजीज़ हैं किस तरीके की हैं जिससे हम कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा पार्ट सेकंड, थर्ड और फोर्थ देखने के लिए।